क्या आप सोच सकते हैं कि दो ऐसे दुश्मन जो पिछले कई दशकों से एक दूसरे को तबाह करने की धमकी दे रहे थे, वो अचानक एक टेबल पर आकर हाथ मिला लेते हैं। एक ऐसी डील साइन होती है जिससे पूरे मिडिल ईस्ट की किस्मत और दुनिया की इकोनॉमी दोनों बदल सकते हैं। यस, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की। फ्रांस के एवियन ले बेन्स में चल रहे G7 समिट से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे ग्लोब को चौंका दिया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर साइन किए हैं जो कल तक नामुमकिन लग रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर एक्सटेंड हो गया है, लेकिन इस पूरी डील के पीछे का असली खेल क्या है? ईरान को इससे क्या मिलने वाला है और बदले में ईरान को क्या क्या कुर्बानियां देनी होंगी? हम इस मेगा डील की हर एक अंदरूनी बात डिकोड करेंगे। सबसे पहले समझिए ये हुआ कहां और कैसे। फ्रांस में G7 समिट चल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स वहां मौजूद हैं और इसी इंटरनेशनल स्टेज पर व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि अमेरिका और ईरान ने ऑफिशियली सीज फायर एक्सटेंशन एग्रीमेंट साइन कर दिया है। ये कोई आम समझौता नहीं है, ये एक डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक है जो पिछले कई सालों की नफरत और टेंशन को एक झटके में ठंडा कर रही है। इस MOU में पूरे 14 पॉइंट्स हैं और इन 14 पॉइंट्स में छुपा है दुनिया की सिक्योरिटी और ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, ईरान को बदले में क्या करना होगा? सबसे पहला और सबसे सख्त शर्त, न्यूक्लियर वेपन्स पर बैन। ईरान ने ऑफिशियली और लीगली ये स्वीकार किया है कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। दुनिया के लिए ये सबसे बड़ी रिलीफ की बात है, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा डर बना हुआ था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी बड़ी शर्त जुड़ी है दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट से, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही रूट है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई होता है। ईरान को अब इस मैरीटाइम चोक पॉइंट को पूरी तरह रीओपन करना होगा। अब तक क्या होता था? जब भी यूएस और ईरान के बीच तनाव बढ़ता था, ईरान इस रूट को बंद करने की धमकी देता था और जैसे ही ऐसा होता था, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमां छूने लगते थे। लेकिन अब ईरान को ये रूट हर हाल में खुला रखना होगा ताकि ग्लोबल ट्रेड बिना किसी रुकावट के चल सके। अब सवाल ये है, अगर ईरान इतनी बड़ी शर्त मान रहा है तो बदले में उसे क्या मिल रहा है? ईरान को आखिर क्या फायदा है? यहाँ आती है इस डील की सबसे बड़ी रकम, $300 बिलियन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, $300 बिलियन। इस एग्रीमेंट के तहत एक मैसिव इकोनॉमिक फंड बनाया जा रहा है। ये फंड स्पेसिफिकली ईरान के रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। यानी सैंक्शंस की वजह से जो ईरान की इकोनॉमी तबाह की कगार पर पहुंच चुकी थी, उसे दोबारा खड़ा करने के लिए ये पैसा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। MOU में साफ लिखा है कि इस $300 बिलियन फंड में पैसा देना यूएस के लिए मैंडेटरी नहीं है। अमेरिका इस फंड में पैसा देने के लिए बंधा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये पैसा दूसरे G7 कंट्रीज या इंटरनेशनल बॉडीज से आ सकता है, लेकिन अमेरिका पर कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होगा। और यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अमेरिका ने बिना अपना पैसा डायरेक्टली लगाए ईरान को न्यूक्लियर वेपन से रोक दिया और साथ ही दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलवा लिया। बदले में ईरान को मिला है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने का एक मौका, एक $300 बिलियन की उम्मीद। ग्लोबल सिक्योरिटी की लिहाज से ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या पिछले 40 साल की दुश्मनी सिर्फ एक MOU साइन होने से खत्म हो जाएगी? क्या ईरान इस 14 पॉइंट एग्रीमेंट के हर नियम का पालन करेगा, या फिर ये सीज फायर सिर्फ एक बड़ा तूफान से पहले ही शांति है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.